सत्संग के मां बैठकर कोई बात चलावे और उस अपराधी आत्मा को तीन लोक नहीं ठोर। ये परमात्मा की वचन दास एज ए स्पीकर बोल रहा है, एज ए टेप रिकॉर्डर बोल रहा है। आदेश परमात्मा का चल रहा होता है और जो आत्मा अपने परमात्मा के आदेश को ध्यान से नहीं सुनता है उसको अपराधी बताया है। यदि आपके मन में न्यू आ गया कि तो पहले भी सत्संग सुना था, गुरुजी वही बात फिर बताए हैं। अरे भले आदमियों, रोजाना रोटी वही होती है, सब्जी में फेर बदल एक आधी बार सुबह शाम में हो सकता है, और वही रोटी सुबह भी अच्छी लगी है और शाम को भी इच्छा बनी है तो आप स्वस्थ हैं। और यदि आपको शाम को अरुचि है भोजन में तो आप अस्वस्थ हो चुके हो। ऐसे ही ये ज्ञान है। जिनके पाप कर्म बढ़ जाते हैं उनको ये पाप कर्मों के कारण बुखार जवर बन जाता है। तो परमात्मा कहते हैं, तुलसी साहब ने कहा कि तुलसी पिछले पाप से हरिचर्चा ना भावे, और जैसे जवर के बेग से भूख विदा हो जाए। किसी व्यक्ति को मलेरिया बुखार हो गया और फिर उसको रोटी भी अच्छी नहीं लगती, कड़वी लगती है, कति कुनीन से भी बुरी, नीम से भी ज्यादा कड़वी, मनुखा दाख भी कड़वी। अब ना मनुखा दाख कड़वी है ना रोटी कड़वी है। अब उसके बुखार की ने शरीर की व्यवस्था इतनी खराब कर दी कि मीठी वस्तु भी उसको कड़वी लग रही है। अब उसका ट्रीटमेंट क्या है? कड़वी कुनीन खानी पड़ेगी और ना चाहते हुए फाका मारना पड़ेगा। तो उस कड़वी कुनीन से आपका मलेरिया उतरेगा, बुखार उतरेगा, फिर धीरे धीरे रोटी आपको अच्छी लगने लग जाएंगी। और जब बुखार आपका जबर कति समाप्त हो जाएगा, फिर सूखी रोटी भी समय पर आपको बहुत स्वादिष्ट लगेंगी। दोनों टाइम सब्जी हो या ना हो तो आप स्वस्थ हो। तो इसी प्रकार यहाँ जो आप सत्संग सुनते हो, अब वही ज्ञान है, वही सत्संग है, वही भगवान है। इसको बार बार आपको सुनाया जाता है। जैसे कपड़ा मैला हो गया, कपड़ा मैला हो जाता है तो रोजाना वही साबुन और वही पानी रोज सुबह उसको धोते हैं तो स्वच्छ हो जाता है। तो आप कपड़ा हो और ये दास धोबी है, तो आपको और आपके अंतःकरण को इसी तरीके से डेली धोना पड़ता है। आपने कितनी बार सत्संग सुन रखा है, लेकिन आप ऐसे समाज में जाते हो वहाँ आपके ऊपर थोड़ा बहुत असर हुए बिना रह नहीं सकता। और जब यहाँ सत्संग सुनोगे ये साबुन पानी फिर लगेगा, आपको कई दिन तक आपके हृदय में यह उमंग बनी रहेगी। अगर भाई गुरु जी ने बात तो सच्ची बताई है तो बात कति बिगड़ी पड़ी है, यानी कई दिन असर रहेगा। जैसे बैटरी चार्ज हो जाती है ना, तो कई दिन आपकी यह बैटरी फिर चार्जर ही रहेगी, फिर इतने फिर आ जाओगे, फिर चार्जर ला जाएंगे। यानी ये ऐसे ही चलेगा, आजीवन चलेगा। और कुछ दिनों के बाद परमात्मा आप पर इतनी मेहर करेगा कि आप काल की जमानत होते यहीं भागोगे और कहीं नहीं जाता होगे, यहीं भाग आओगे। अब तो थोड़ी बहुत गलत जगह प्रयोग भी कर लेते हो परमात्मा की जमानत से। फिर जब सही ज्ञान हो जाए फिर आप कितना नहीं रुक सकते, कितना भी दिल ना लगा आपका, ये बस की बात नहीं। क्योंकि परमात्मा कहते हैं इष्ट मिले और मन मिले, और मिले सकल रसरीत, कहे कबीर तहाँ जाइए रह संतन की प्रीत। कि जहाँ पर एक ही तो ज्ञान हो, एक ही जैसा भगवान, एक ही तरह के उनके विचार हों, वहाँ जाने से आपकी एक विशेष कसक बनी रहेगी, श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी। इब जैसे आप चले जाते हो दूसरों के सत्संग में, हम इसलिए मना करते हैं कि वहाँ जाने से आपको हानि हो सकती है। जैसे आप किसी के सत्संग में जाते हो और वो कुछ और ज्ञान सुनाते हैं, जो दृढ़ भक्त हो चुके हैं, ज्ञान से परिचित हो चुके हैं, वो मार तो नहीं खाएंगे, लेकिन उन्हें आनंद एक आने का नहीं आ उनकी बातों में, तो टाइम में वेस्ट कराया। और जो कच्चे भगत चले जाएंगे तो वो उनको भरमा देंगे, हमारी करी कराई में न जाओगी। इसलिए हम ये आपको इसलिए मना करते हैं कि दूसरे के सत्संग में जाने से आपको हानि उठाओगे, क्योंकि वो सत्संग को नहीं
और मान लीजिए इस दास से ज्ञान प्राप्त करके और ये मंत्र प्राप्त करके कोई नकमी आत्मा आप पर गुरु बन बैठा हो और नाम देने लग जाए, यो ज्ञान सुनाने लग जाए, उसको अधिकारी को नहीं तो भी आपके लिए वो खतरा जान का है, वो आपको लाभ नहीं दे सकता। अधिक जानकारी के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पवित्र पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान बिल्कुल निःशुल्क मंगाएं। अपना नाम, पूरा पता हमें व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 7496801823। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन अब प्रतिदिन सुनिए MH1 श्रद्धा टीवी पर दोपहर 2 से 3 बजे, सारथी टीवी पर शाम 6:30 से 7:30 बजे, साधना टीवी पर शाम 7:30 से 8:30 बजे, ईश्वर टीवी पर रात 8:30 से 9:30 बजे।